अस्सलामु अलैकुम। तौबा करने का तरीक़ा जानना चाहिए कि जैसे बुखार, खांसी, नमूनिया, ख़ारिश वग़ैरह बीमारियों का इलाज है, वैसे ही अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों की बीमारियों का इलाज तौबा करना बतलाया है। जैसा कि बुखार वग़ैरह बीमारियों से आदमी का बदन कमज़ोर और नाक़िस हो जाता है, वैसे ही ईमान गुनाह की बीमारियों से कमज़ोर और नाक़िस हो जाता है। उसका इलाज ये है कि जब किसी मुसलमान को किसी गुनाह की बीमारी लग जाए तो बहुत जल्द तौबा करके उसके बदन से दूर करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस बंदे ने तौबा की और ईमान लाया और अमल अच्छे किए तो ऐसे बंदों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देगा। देखो, दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो है जो गुनाह की परवाह ही नहीं करते, तो ऐसे लोगों से कलाम करना ही बेकार है। दूसरे वो लोग हैं कि गुनाह को छोड़ देते हैं लेकिन वो फिर हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर पाँव फिसल जाता है और इसी परेशानी में उम्र गुजर जाती है, लेकिन फिर भी वो गुनाह उनसे नहीं छूटता। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इस आयत शरीफ में, जिसका तर्जमा ऊपर बयान किया हुआ है, इलाज तौबा करना बतलाया है। और ये तौबा का नुस्खा बहुत ही मुफीद है। जो शख्स थोड़ा सा भी अल्लाह के अज़ाब से डरता होगा वो ज़रूर गुनाहों को छोड़ना चाहेगा। अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से बतला दिया है कि तौबा करने से गुनाह की आदत और उसका तकाज़ा बदल जाता है। ये एक बेमेहनत बूटी है, इसके लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ता। इस बूटी में बड़ी तासीर है, मगर अल्लाह ताला के बतलाए हुए इलाज की लोग कदर नहीं करते। आज़मा कर तो देखो, अगर असर ना हो तो फिर शिकायत करना। बस जब गुनाह हो जाया करें तौबा कर लिया करो, अगर फिर हो जाए फिर तौबा कर लो, फिर हो जाए फिर तौबा कर लो। ग़र्ज़ हर गुनाह के बाद तौबा करना लाजिम है। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि गुनाह की बीमारियां बिल्कुल निकल जाएंगी। दोस्तों, अल्लाह ताला के बतलाए हुए इस इलाज का ये असर होगा कि वो गुनाह सारी उम्र नहीं चलेगा, क्योंकि ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि बंदा बार बार खुदा के सामने तौबा करे और फिर गुनाह चलता रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने, मर्द हो या औरत, हर गुनाह के बाद तौबा कर ली, वो गुनाह पड़ा हुआ नहीं रहेगा, अगरचे इसने एक दिन में 70 दफ़ा गुनाह किया होगा। सुबहान अल्लाह, कितनी आसान तदबीर बतलाई है कि जब गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो। मगर बात यह है, जब शैतान ने देखा तो ये तो बड़ा तासीर वाला नुस्खा है, लोग इसको बरतेंगे और गुनाह करने में जो मैंने कोशिश की थी वो सारी मिट जाएगी। तो उसने धोखा दिया और ये समझा दिया कि जब तौबा के बाद फिर गुनाह हो जाएगा तो फिर ऐसी तौबा से क्या फ़ायदा। दोस्तों, तौबा हर हालत में करना ज़रूरी और मुफीद है, क्योंकि खुदा की बारगाह बेउमीदी की बारगाह नहीं है। अगर 100 बार भी तौबा टूट चुकी हो तब भी लौटाओ, बेउमीद ना होना चाहिए। अफसोस है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ ऐसा मुफीद नुस्खा शैतान बरतने नहीं देता। भाई और बहनों, ये नुस्खा 10-5 मरतबा करके तो देखो, खुदा की कसम गुनाह की बीमारियां दूर हो जाएंगी और तौबा का ये असर होगा कि अल्लाह ताला मदद फरमाएगा और बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदल देगा। मगर तौबा ऐसी हो जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाई है कि पहले वज़ू करो और फिर 2 रकत नफिल नमाज पढ़ो, फिर खूब दिल लगा के शर्मिंदगी के साथ अल्लाह ताला के सामने माफ़ी मांगो और वादा करो कि फिर ऐसा काम नहीं करेंगे।
اگر وہ گناہ پھر ہو جائے تو پھر ویسا ہی کرو، اس کے بعد دیکھ لو گے کہ گناہ کی بیماری کس طرح دور ہو جائے گی، کیونکہ جب کوئی اس کی پابندی کرے گا، جب گناہ ہو جایا کریں، ہر دفعہ گناہ کے بعد توبہ بھی کر لیا کریں، تو شیطان اس عمل سے عاجز ہو جائے گا اور خود بخود پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ حکمت ہے توبہ کرنے میں۔ جب شیطان پیچھا ہی چھوڑ دیں تو ظاہر سی بات ہے اچھے کام ہونے لگیں گے۔ قرآن و حدیث سے اچھی طرح ثابت ہو گیا ہے کہ جب گناہ ہو جایا کریں اسی وقت توبہ بھی کر لیا کریں، پھر ہو جائیں تو پھر توبہ کر لیں۔ کیسی سستی اور آسان بوٹی ہے اور کتنا با اثر نسخہ ہے۔ اگر اب بھی کوئی اس کو نہ کرے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، کہ اپنا علاج ہی نہیں کرنا چاہتا اور خدا کی پکڑ سے نہیں ڈرتا۔